नमस्कार। नवरात्र के अवसर पर कशिश न्यूज़ के इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नवरात्र के 7वें दिन माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। तो कैसे माँ कालरात्रि की आप आराधना करें ताकि माता की कृपा से आप निहाल हो जाएं, इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य कमलेश पांडे जी। जी। तो नवरात्र का मौका है, माता के हर स्वरूप के बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से अपने तमाम दर्शकों को हर दिन बता रहे हैं। अब 7वें दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है, तो हम चाहेंगे माता के स्वरूप के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। मैं दर्शक गुणों से मैं माता रानी के आशीर्वाद चाहूँगा कि दर्शक गुणों का कल्याण हो और पूरे वर्ष धन्य धान की वृद्धि होती रहे, सुख समृद्धि मिले, ये मैं दर्शक गुणों को माँ से प्रार्थना करूँगा। तो कालरात्रि आज सप्तम दिन है। माँ का आज पट खुल जाएगा और पट खुलने के बाद में माँ का आराधना पूर्ण रूप से लग जाएगा। आराधना में जितने भी भक्तगण लग जाएंगे, तो ये माता का कालरात्रि, इनका नाम क्यों पड़ा, इस पर लोग को जानकारी नहीं है। तो फिर भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कालरात्रि माँ का नाम इसलिए पड़ा कि काल, जिसको काल कहते हैं, वो हो गया मृत्यु, और रात्रि में होता है अंधकार। तो माँ कालरात्रि, मृत्यु हो गया आपको काल, और रात्रि मतलब अंधकार। तो माँ की पूजा से लोग डरते हैं कि अरे तो कालरात्रि की पूजा है, इसलिए लोग डरते, क्योंकि गधा पर सवार माँ का सवारी गधा है, करधप जिसको गधा बोलते हैं। तो माँ गधा पर सवार होकर के रहती हैं। उनके हाथ में वज्र रहता है, निधियाँ रहती है, सिद्धियाँ रहती है, तलवार रहता है, खप्पर रहता है, और खून पीती हैं। और अपने भक्त गणों को, इनका नाम तो असल में शुभंकरी है, क्योंकि शुभ करती हैं, क्योंकि चंडमुंड के संहार भी की, रक्त बीज का भी संहार की। तो माता शुभंकरी के नाम से भी जानी जाती हैं, और लोग इनसे डरते हैं कि नहीं, कालरात्रि की पूजा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जीभ निकाल दी है। इसलिए इसकी बहुत बड़ी कथा है कि आखिर जीभ निकाली क्यों, पूजा क्यों लोग इससे डरते हैं कि नहीं, ये तो तंत्र साधना में इनका इस्तेमाल होता है। अपने घर में भी लोग फोटो नहीं रखते हैं, डरते हैं। लेकिन सबसे शुभ करने वाली, धन धान को बढ़ाने वाली, सुख शांति को देने वाली, पुत्र पौत्र को देने वाली, और सारे समृद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। तो काल मतलब मृत्यु, और अंधकार मतलब कि रात्रि माने अंधकार हो गया, इसलिए इनका नाम काला है। क्योंकि रक्तपान की, राक्षसों का इन्होंने रक्त बीज का रक्तपान की, इसलिए इनका शरीर जो है एक स्वरूप काला पड़ गया। क्योंकि शुंभ और निशुंभ की सेना को देख करके माँ का शरीर जो है वो काला पड़ गया, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। चलिए, तो माता के स्वरूप के बारे में इतने विस्तार से आपको जानकारी दी गई। अब माँ कालरात्रि, जैसा पंडित जी ने बताया कि काल से कैसे आपको छुटकारा मिले, आपके जीवन में काल का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि माता के पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ विधि विधान से आराधना की जाए। तो अब माँ कालरात्रि की आराधना की विधि भी जानते हैं पंडित जी। हाँ, तो दीपक जी बताएंगे हम दर्शक गणों को कि कालरात्रि माँ की पूजा करें। अगर तांत्रिक पूजा करना है, माँ का मंत्र सिद्ध करना है, और तंत्र साधना लोग करते हैं, माँ कालरात्रि की ही पूजा करते हैं। सप्तम दिन कालरात्रि कहलाती है। इस दिन माँ का स्वरूप का, माँ तो एक ही है, देवियाँ एक ही हैं, तो इनकी स्वरूप है कि ये रक्त बीज का जब वध की तो उसे एक बूंद खून गिरता था तो उससे राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तो राक्षस उसको पीने के लिए, रक्तपान करने के लिए अवतार ली देवता लोग बहुत ही। और उसके बाद जब पूरे राक्षसों को, शुंभ निशुंभ को बंद कर दी, रक्त बीज का वध कर दी, तो माँ अब सृष्टि को खाने चली। तो सृष्टि को खाने के लिए तो हाहाकार मच गया। तो हाहाकार मच गया, तो उस हाहाकार को दूर करने के लिए माता ने ऐसा अवतार लिया है। लेकिन अब पूरी कथा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उतनी समय नहीं मेरे पास है। मैं दर्शक गणों से कहना चाहेंगे कि अब माँ की पूजा करें। तो एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालिकाई नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालिकाई नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालिकाई नमः।
ओम ह्रीं श्रीं कालिकाई नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालिकाई नमः। ये मंत्र का जप करें 108 बार, और 108 बार जप करके माँ को पूजा करें शुद्ध होकर के। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो आज 7वां दिन है। हर दिन मैं बताया हूँ कि किस तरह से शुद्धिकरण करना है, और शुद्धिकरण करके माँ की पूजा करना है। अगर कुशा का आसन है तो कुशा के आसन पर बैठने से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आएगी, उसको सिद्ध मंत्र जो हो तुरंत सिद्ध हो जाएगा। कुशा की महत्ता बहुत बड़ी है, लेकिन अब उतना बताने की मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा कि माँ की आराधना करते हैं। बुरी नज़र वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो तंत्र साधना है, जिनकी स्थिति खराब है, लोग नज़र दोष में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, तो जो रखते हैं उनकी बुरी नज़र से बचाने के लिए माँ शुभंकरी का आराधना करें, कालरात्रि की आराधना करें। कालरात्रि की आराधना करने से क्या होगा कि घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती है। ये मैं गारंटी देता हूँ, ये मेरा एकदम निश्चित है कि अगर कोई माँ के सच्चे उपासक है जो कालरात्रि की पूजा करेंगे, उनका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो निश्चित तौर पर व्यवसाय चलेगा। बच्चे को बुरी नज़र लग गई है, घर की बुरी नज़र लग गई है, कोई तंत्र टोटका कर दिया है, तो कुछ नहीं करें। घर के दरवाजे पर काले कपड़े में शनिवार के दिन फिटिकरी बांध करके इस नवरात्रा में रख दें, बांध दें अपने दरवाजे पर, मोर पंख लगा दें। कभी भी उनके घर में कभी भी कोई बुरी नज़र प्रवेश नहीं करेगी। अपने किचन में जो घर है और घर में जो शौचालय की जो दरवाज़ा है खुला नहीं रखें, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहेगा तो उसमें जितनी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं वो सब उसमें समाहित हो जाती हैं। तो एक बार 7 दिन का 8 दिन का समय होता है, ये चलता है, तो इसमें क्या करें कि नमक का घोल बना करके पोछा लगाएं। पोछा लगाने से क्या हो, घर की जितनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। और मोरपंख दरवाजे पर नवरात्रा में लगा दें, और हमेशा दरवाजे पर सुबह में पानी का छिड़काव करें। जब जागे तो जब दरवाज़ा खोलें पानी का छिड़काव करें, और शनिवार के दिन दरवाजे पर सरसों तेल का दिया पश्चिम मुख में करके जला दें, तो बुरी शक्तियाँ दूर हो जाएगी, और माँ कालरात्रि हमेशा घर पर उनकी अच्छी दृष्टि रहेगी, सुख शांति लाएगी। बिल्कुल। तो नवरात्र का समय चल रहा है, और जैसे कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ प्रबल होती है, वैसे ही आसुरी शक्तियाँ भी इस समय प्रबल होती है। तांत्रिक साधना करने का इसी कारण महत्व बताया जाता है। तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना पूरा संसार कर रहा है, और ऐसे में हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आप माता के विशेष कृपा के पात्र बने। पूजन विधि और माँ के स्वरूप के बाद अब बारी है माँ को किस तरह से अर्पण करें, क्या अर्पण करें ताकि आपको उनकी कृपा मिले, ये हम एक बार फिर से जानेंगे। हमारे साथ कमलेश पांडे जी मौजूद हैं। पंडित जी बताएं। हाँ दीपक जी, तो जैसे बताया ना, मैं पहले बता चुका हूँ, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, और आज 7वां दिन है। माँ का पट आज खुलेगा, सुबह में आज पट खुलेगा। और अब इसमें क्या करना है, स्नान करके ध्यान करके माँ के लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल वस्त्र नहीं है तो मक्खन कलर में हो, सफ़ेद कलर में हो, बैगनी कलर में हो, हरा कलर में हो, तो वस्त्र धारण करके वस्त्र बैठ जाइए। पूजन पाठ सूत्रोपचार से, पंचोपचार से, जैसे जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद में माँ को पूजन कर लीजिए। माँ को पूजन करने के बाद में नारियल के सबसे प्रिय माँ को फूल प्रिय है ओढ़ौल का फूल। ओढ़ौल के फूल से अगर सजावट करते हैं, और अपराजिता का फूल, हरसिंगार का फूल, और रात रानी का फूल आता है, ये माँ को बहुत प्रिय है। तो उस दिन माँ को फूल का अर्पण करिए, और खीर का भोग लगाइए, पुए का भोग लगाइए, और गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइएगा, तो कल्याण होगा, माँ प्रसन्न हो जाएंगी। और ओढ़ौल के फूल कम से कम, अगर आपके पास 108 गो फूल है गुड़हल का फूल है, तो आप 108 गो फूल का सजावट करिए। माँ को शहद का अर्पण करिए, गुड़ अर्पण करिए, ये उनका बहुत प्रिय है। उसके बाद अगर आपके पास सेंट है, जिसको तो सेंट का या इत्र है, तो माँ को स्प्रे करिए, माँ को और भी चढ़ाइए। मेहंदी है, मेहंदी ला के माँ को अर्पण करिए। अनार है, बीजदाना है, उसका भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, ये माँ को बहुत, और मलपुए का भोग लगाइए। सप्तम काल रात्रि अगर आप गुड़ के मलपुए बना करके माँ को भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होंगी, और जो आपकी मन में कामना होगी, क्योंकि पूजा करते समय जिनके बारे में आप सोचिएगा पूजा का फल उनको मिल जाता है।
इसलिए पूजा करते समय अपने बारे में ही सोचिए। कोई भी पूजा करते हैं आप तो अपने बारे में सोचिए। तो उस समय भोग लगाइए, जब माता को गुड़ का मलपुए बना करके जब भोग लगाइए तो आप उनके बारे अपने बारे में जो आपके साथ परेशानियां हैं, जो आपके साथ कष्ट है, कठिनाइयां हैं, जो आपकी दिक्कत है, आर्थिक में परेशानियां हैं, संतान की परेशानियां हैं, घरेलू परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति के पत्नी का संबंध नहीं बन रहा है, तो आप मन में सोच करके गुड़ के पुए बनाकर, मलपुए बना करके माँ को अर्पण करिए। इससे क्या होगा कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही भोग उनका लगता है, इसलिए माँ अति प्रसन्न होती हैं। इतनी चीज़ों को वो चढ़ाते हैं आप तो जी। और अगर भक्तजन कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहें तो? हाँ, तो सिद्धियां प्राप्त करने की तो सप्तम का आज 7वें दिन है, 7वें रात्रि है। माँ काल रात्रि को 12 बजे रात्रि में, मध्य रात्रि में माँ का रात में एक लग्न आता है वृष। ये लग्न वृष है। अगर आप अपने घर में रात में कभी भी पूजा करते हैं, अगर वृष लग्न में, सिंह लग्न में या कुंभ लग्न में, मीन लग्न में अगर पूजा करते हैं तो हम आशा करते हैं, ये मेरा दावा है कि उनके घर में कभी पैसे की कमियां नहीं आ सकती। एकदम लिख कर मैं देने वाला हूँ और कह रहा हूँ, आपके स्टूडियो में भी कह रहा हूँ कि एकदम निश्चित है कि कोई भी दर्शकगण अगर इस लग्न में पूजन करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको किसी प्रकार का कभी कोई कष्ट नहीं घर पर आ सकता है। इसलिए लग्न में, रात्रि में सिद्धि करें। ओम कालिकाई नमः, ओम कालिकाई नमः, ये उनका मंत्र है। एक बीज मंत्र भी है, ओम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाई नमः। ओम ह्रीं ओम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाई नमः, ये मंत्र है। अगर इसको सिद्धि करना चाहते इससे भी कर सकते हैं। एक बार और दोहरा दें। ओम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाई नमः, ये मंत्र है माँ का, इससे सिद्धि आप कर सकते हैं। एक और मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये मंत्र है। ओम कालिकाई नमः, ओम कालिकाई नमः, ओम कालिकाई नमः, ओम कालिकाई नमः। तो ये मंत्र है और इस मंत्र से माँ की आराधना या सिद्धि की जाएगी। तो ये नहीं है कि आप आज काल रात्रि के दिन से आराधना करते जाइए और इसके बाद विजयदशमी के दिन तक आराधना करते रहिए। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्तियाँ आ जाएगी और बड़ी शक्तियाँ आएगी और जो कहिएगा वो सत्य हो जाएगा। लेकिन सात्विक विचारधारा आपकी होनी चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। तो माँ की कृपा आपके ऊपर, शुभंकरी माता शुभंकरी का कृपा आपके ऊपर बन जाएगी और बहुत आगे आप विकास करिएगा। ये मैं दर्शक गणों को बताना चाहूँगा, इस तरह से सिद्धियाँ की जाती है, ये माँ की कृपा उन पर बने। बिल्कुल। और आज का विशेष दिन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पूजा पंडाल जो तैयार होते हैं वो पट खुलते हैं आज से आम भक्तों के लिए। पूजा पंडालों में स्थापित माँ की प्रतिमाओं के दर्शन के सौभाग्य का समय सप्तमी तिथि से ही शुरू होता है। तो ये क्या है और क्यों पट खुलने की महत्ता है, क्या है, वो भी जान लेते हैं ज़रा। पंडित जी, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। तो एक बार क्या हुआ ना कि माँ का जब ये शुम्भ निशुम्भ सारे राक्षसों को वध कर दी माँ, तो वध कर दी, तो वध करने के बाद छिप गई जंगलों में। तो बंजारा लोग नृत्य गान वगैरह कर रहा था। तो माँ क्या की ना कि वो कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनका जो स्वरूप जो बना काल रात्रि का, और आप देखिए कहीं भी फोटो भी मिलता है तो जीव निकाला हुआ मिलता है। ये क्यों पड़ा, ये जीव निकाला हुआ क्यों होगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो सारी सृष्टि को खाने चली माँ। तो जब सारे सृष्टि को माँ जब खाने चली तो सभी देवता भागने लगे। देवता लोग को डर हो गया, अब तो सृष्टि हम लोग को भी खा जाएंगे। तब क्या किया जाएगा भाई, सभी देवतागण क्या किए कि शंकर जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले कि मेरे पास भी कोई शक्ति नहीं है कि मैं जाऊँगा माँ को रोकने के लिए। शंकर जी के पास गए लोग, भांग गंजा जब जितने जहर थे सब खाए पिए भगवान शिव। अब उनको भेजा गया और शंकर जी जिस रास्ते से माँ जा रही थी उसी रास्ते पर वो लेट और उसी पर माँ रख दी पैर। जब पैर पड़ा, देखी कि हमारे पति देव ही हैं, माँ का रूप। फिर भगवान शिव क्या कि कुछ दूर आगे जाकर के बालक के रूप धारण कर लिए कि अब तो कोई अनिष्टा नहीं करेंगी। तो बालक के रूप धारण करके जब धारण कर लिए शंकर जी, तो देख ली माँ कि अरे तो हमारे पति देव ही, लज्जित होकर के भाग गई माँ। और भागने के बाद
वो जा करके एक मरवारी के घर में गई, बंगाल में काली स्थान है, वहाँ पर वही माँ ज़्यादा निवास करती है जी। तो वहाँ पर एक मरवारी के घर था। उस घर में माँ क्या की कि वहीं उसमें एक सरसों तेल का दीप जला करके उसको ये हुआ था, उस घर में प्रवेश कर गई। और प्रवेश करने के बाद में तब माता ने दरवाज़ा बंद कर दी। तो इसके बाद में जब नगर में क्या आदिवासी लोग जो होता है नहीं, बंजारा लोग, तो वो माँ को खोजने के लिए चल दिया। माँ जाकर के फिर वहाँ से चली तो वो लोग भी देखा क्या रही तो भगवती हैं। अब वो लोग भी पीछा नहीं छोड़ा इनका, तो जा कर के छिप गई। फिर अंत में क्या हुआ कि बंजारा लोग गाना बजाना जब कराने लगे, माता सरस्वती के रूप में माँ प्रकट हो गई और अपने मुखड़ा को ढक करके फिर वहाँ से हट गई। तो उसी दिन से बंजारा लोग बाजा बजाता है कि नहीं, माँ को हम लोग अपने स्थान पर ले जाएंगे, माँ हमसे निराश होकर के चलेंगे, उदास होकर के चलेंगे, इसलिए उनका पट। चलिए, बहुत ही इसी कारण से पट सुंदर कथा है माँ के पट खुलने की। लेकिन तमाम पूजा विधि, माँ को अर्पण क्या करना है ताकि आप विशेष कृपा के पात्र बने, ये सब कुछ जानने के बावजूद आपकी पूजा पूरी नहीं हुई है। पूजा आपकी कैसे पूरी होगी, ये खास जानकारी हम साझा करेंगे। नवरात्र के 7वें दिन माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की आराधना और उनके कृपा पात्र कैसे आप बन सकें, इसके बारे में हम इस खास पेशकश में आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि सब कुछ करने के बावजूद पूजा माता की अधूरी मानी जाती है, और ये पूजा पूरी कैसे होगी, क्या करना होगा, इस खास जानकारी के लिए हम एक बार फिर रुख करेंगे अपने मेहमान का। हमारे साथ कमलेश पांडे जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि माता की पूजा या कोई भी पूजा कैसे पूर्ण मानी जाती है। पंडित जी। हाँ, तो दीपक जी मैं बताऊंगा दर्शकों को कि भाई पूजा तभी आपका सफल होगा कि 9 दिन नियमित उपासना कर देना है, और 9 दिन में शुद्धि व्रत करके उपासना करके होम आदि करना है 9वें दिन, नवमी के दिन। और 10वें दिन, जिस दिन दशमी होगा, उस दिन कलश का विसर्जन करना है। जई को कान पर काट करके चढ़ाना है, जई काटना होता है। और माँ को अपराजिता का एक डंटी होगा, हम वो भी आगे बताएंगे अभी। तब तक फिलहाल में मैं ये कहना चाहूँगा कि दर्शकगण जो भी देख रहे हैं तो उनको ये कहेंगे कि पूजा को विधि विस्तार से पूजन करें। अभी 7वें दिन से पूजन उनका संपन्न पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जब तक कि नवमी नहीं आएगा, जब तक हवन नहीं करेंगे, क्योंकि अग्नि में आहुति देना बहुत जरूरी होता है। और आहुति नहीं पड़ेगी अग्नि में, तब तक पूर्ण रूप से व्रत जो है वो संपन्न नहीं होता है। क्योंकि 9 दिन का आपने संकल्प किया है कि 9 दिन मैं इस व्रत को रखूँगा, और भी कलश के सामने, क्योंकि कलश के सामने अग्निदेव एक तत्व मौजूद है। अग्निदेव एक तत्व है, क्योंकि 5 तत्व से शरीर का निर्माण है, और वो शरीर में मतलब कि एक अग्नि भी निवास करता है, और वो अग्नि आपके समक्ष है, जल आपके समक्ष है। तो ये देवतागण सारे लोग कलश के पास निवास करते, आपने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 9 दिन तक, 9 रात्रि तक व्रत रखूँगा। तो इसलिए 9 रात्रि व्रत को पूर्ण करना होगा, नहीं करने से पुण्य आपका नष्ट होगा, और साथ ही साथ विनाश भी हो जाता है। चलिए, तो 7वें दिन की पूजा हम आरती के साथ संपन्न करें। जय ठीक है। काली जय दुर्गे खप्पर वाली, आरती उतारू तेरी भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो मैया तू हम सब उतारे तेरी आरती। तू अम्बे जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दुर्गे की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी माता कालरात्रि की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कमलेश पांडे जी, हमारे दर्शकों के साथ सप्तमी की पूजा विधि और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। तो दर्शकों, 7वें दिन किस तरह से आप माँ कालरात्रि की पूजा करें, क्या विधि है, क्या उन्हें अर्पण करें ताकि आपको माता की कृपा
प्राप्त हो, इसके बारे में हमने इस कार्यक्रम में जानकारी साझा की। नवरात्र के 9 दिनों के विशेष कार्यक्रम कशिश न्यूज़ पर देखना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।